हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर इंग्लिश में टिल फाइनल डेस्टिनी पर। और ये हमारा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है, ये हम सब का चैनल है। ठीक है, तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने टॉपिक पर। इससे पहले कि आप लोगों ने उम्मीद है सारी क्लासेस देख ली होंगी। ठीक है, पता है हर क्लास देखते चलो, अगर आपका बेसिक मजबूत है ना तो आप कितने भी आगे जा सकते हो। और हमें वैसे भी 0 to हीरो लेवल तक जाना है। ठीक है, तो एक भी क्लास मिस मत करो। और आपको ये मत सोचना कि नाउन पढ़ाई जा रही है, ये तो बच्चों की चीज़ें, हमें तो सब आती है। आपको बच्चों की तरह कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है सब इस लेवल का पढ़ाया जा रहा है जो भी कंपटीशन के एग्जाम में आता है। ठीक है, कॉमन एरर्स वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखना आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ हमें सब कुछ आता है, हमने सब समझा था क्लास में। ठीक है, ध्यान से समझते चलो, सब हाई लेवल का समझाया जा रहा है, कुछ भी छोटा नहीं समझाया जा रहा, ध्यान से समझते चलो। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, डजन, इस तरीके की जितनी भी होती हैं, ठीक है, इनके संग कहाँ पर एस का यूज़ होगा और कहाँ पर एस का यूज़ नहीं होगा, कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं होगा, ये हमें पढ़ना है इन चीज़ों के संग। ठीक है, आज हम देखेंगे, ये क्लास हम पढ़ते ही हमें सब कुछ आ जाएगा। तो अब देखो सेंटेंस से कुछ एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स से देखेंगे। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा अपने आप। देखो तो करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा, आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, आई हैव 4,000 रुपीज इन माई वॉलेट। ठीक है, ये एक मैंने सेंटेंस आप सबके सामने लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस पे लिखा आई हैव 4,000 रुपीज इन माई वॉलेट। ठीक है, अब मैं जरा इसको माई वॉलेट को ना थोड़ा सा यहाँ से खिसका के ना थोड़ा सा एक साइड में को लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लिखना है तो वहाँ पे ज़रूरत रहेगी। 4,000 रुपीज़ इन माई वॉलेट। अब देखो, ठीक है, ये मैंने कहा। अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? अब देखो इसके संग थाउजेंड्स के संग यहाँ पर एस आ रहा है, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। यहां पर 1000 के संग एस का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन सुनो। ठीक है, हो सकता है आपको सुनने में सेंटेंस अच्छा लग रहा हो, आई हैव 4,000 रुपीज इन माई वॉलेट, लेकिन यहां पर एस का यूज गलत है, एस का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी इस तरीके की चीजों के साथ में, यानी इनके आगे कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है, 6 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, इस तरीके, मतलब कोई भी एनी नंबर 80 हो जाए, या एनी नंबर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एनी न्यूमेरिकल वर्ड हो जाए, कोई भी एनी न्यूमेरिकल वर्ड हो जाए, ठीक है, तो वहां पर इनके आगे एस का यूज नहीं होता है। समझ रहे हो? वहां पर इनके आगे एस का यूज कभी भी नहीं करोगे। आया समझ में? कभी भी नहीं। ठीक है, आ गया होगा इतना समझ में आप लोगों को। अब देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे एग्जांपल से बढ़ते चलेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है। ठीक है, अब जैसे हम एक ले लेते हैं, आई हैव परचेज्ड, ले लेते हैं जैसे कि 10 डजन ले लेते हैं। आई हैव परचेज्ड 10 dozens apples। I have purchased 10 dozens apples। ठीक है, सही है इतना सेंटेंस? ठीक है, और इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी जोड़ लेते हैं, yesterday और कर देते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी आपको सिर्फ अब बच्चों वाली चीज़ नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, हाई लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो ज़रा, क्योंकि अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? देखो 10 डजन आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें एस का यूज नहीं हो सकता है ना। इतना तो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा ही बता देता, 5वीं क्लास का ही बता देता, जो इससे पहले हमने बात बताई थी। ठीक है, लेकिन मैंने सेंटेंस को थोड़ा अलग सा लिया है। अब देखो क्या ये सेंटेंस सही है? मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज भी साथ में सिखाता चल रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको बहुत आगे लेवल पे ले जाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा ना, जब तब एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ बचा है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, आर्ट, सब कुछ बचा है। मैं किस किस का नाम लूँ? ठीक है, टेंस वगैरह भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव, मतलब जितना भी इंग्लिश में है ना पूरी कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, अब देखो एस का यूज़ नहीं होगा। अब देखो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं,
ये सेंटेंस गलत है। देखो येस्टरडे लिखा है ना, येस्टरडे यानी यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, आ रहा समझ में, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, जबकि हमने लिख दिया है आई हैव परचेस्ड, यानी हमने प्रेजेंट की बात कर दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात होनी चाहिए थी, यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा, आई परचेस्ड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म रहेगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म। अभी सेंटेंस आपको सिखाएंगे, अब आप ये मत कहना कि हमें सेंटेंस नहीं आते हैं, तो सेंटेंस सिखाएंगे। अभी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, नाउन चल रही है आपकी, मैंने वैसे ही दे दिया आपको, बाकी हम हर चीज़ सिखाने वाले हैं, टेंशन ना लेना, कोई भी चीज़, हर चीज़ आपको सिखा देंगे और बहुत जल्दी सिखाएंगे। बस हमारे साथ कुछ समय तक, मतलब आप हमेशा, मतलब अपना साथ देते रहें, ठीक है, और कुछ समय इंतजार करें, आप सब कुछ करा देंगे, पेशेंस से हर चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का काम यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। अब क्यों होगा, सब कुछ सिखाएंगे आपको धीरे धीरे, बारी बारी। अभी हम जिस टॉपिक पर हैं उसी पर रहें, टॉपिक से ना बिछड़ें, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, चलो। और यहाँ पर कुछ लोग अगर सोचें कि बाय क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर परचेज ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे एप्पल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, दर्जनों एप्पलों की बात करें, मतलब 10 दर्जन एप्पल की बात कर दिया, ठीक है। सब कुछ क्लियर करेंगे, टेंशन कहीं भी मत लेना, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी गलत लग रहा हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, है ना, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा या आपको कुछ बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अब चलो एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है। अब एक हम थर्ड एग्जाम्पल, जैसे हम ले लें हम ले लें, क्या ले सकते हैं हम, जैसे आप कुछ बिजनेस चालू करने वाले हो, तो उसके लिए आपको किसी से, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ठीक है। जैसे क्या बोले हैं, हमें 10 लाख की ज़रूरत है ना, ये लिख लें, ठीक है, यही लिख लेते हैं, आई नीड 10 lakhs, ठीक है, आई नीड 10 lakhs रुपीज़ फॉर माई बिजनेस। अब देखो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि 10 आ गया तो यानी एस का यूज नहीं होना चाहिए था, ठीक है, समझ गए। इतने एग्जाम्पल उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी होंगी, ठीक है। अब कुछ एक नई चीज़ थोड़ी सी हम जरा सीख लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे कुणाल हैज़, ठीक है, कुणाल मेरा नाम है, कुणाल हैज़ 30 मिलियन या 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है, 50 मिलियंस सब्सक्राइबर्स, मैंने मिलियंस बोल दिया और 50 भी बोल दिया, तो मिलियंस यानी एस नहीं आएगा, 50 अगर हमने लिख दिया तो एस कैसे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब चलो एक नया एग्जाम्पल, अब थोड़ी एक नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको, thousands of people were killed, ठीक है, thousands of people were killed in कश्मीर स्पेट, ठीक है। पहले तो मीनिंग देख लो, स्पेट क्या होता है, ठीक है, हो सकता है आप में से नहीं सुना हो लोगों ने, कुछ लोगों ने, ठीक है। स्पेट मीन्स होता है डिल्यूज बोल दो, ठीक है, या ठीक है, या फिर हम जैसे बोल देते हैं फ्लूड सुने आप लोगों ने, फ्लूड, बाढ़ वगैरह, है ना, इस तरह आना, इसको कहते हैं बाढ़ आना, ठीक है, बाढ़ आ जाती है ना, तो ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी पता नहीं है हमें कितने, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोल दिया है, ठीक है, वो मारे गए, ठीक है, कश्मीर में जब ये बाढ़ आई, तो ठीक है, समझ में आ गया, समझ रहे हो, है ना। अब देखो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन, मतलब अब जब हमें ये बोल दिया तो यहाँ पर जब भी हमें फिक्स नहीं पता, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हमें नहीं पता कि कितने, ठीक है, इनडेफिनेट है, तो यानी यहाँ पर हम एस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें नहीं पता ना कि कितने थे, यानी हमें नहीं पता, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोल दिया यानी हजारों लोग, हमें नहीं पता कितने, ठीक है, तो वहाँ पर एस का यूज़ भी होगा और ऑफ का यूज़ भी होगा, दोनों का यूज़ होगा, समझ गए। और अगर हमें पता होता कि 3000 बोल दिया मैंने, 3000, ठीक है, 3000 पीपल बोल दिया मैंने, 3000 पीपल, तो यहाँ पर एस का यूज़ नहीं होगा, 3000 पीपल ही होगा, 3000 पीपल नहीं हो सकता, ठीक है, समझ लो, देख लो, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ें, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया करो, ठीक है, आप लोग नोट करोगे ना अपने हैंड रिटन नोट से, पता है रिवाइज करने में बहुत बेस्ट रहता है, फिर आपको एग्जाम टाइम में आप जल्दी जल्दी, अब मेरी वीडियो आप फिर से एग्जाम टाइम में देखोगे, ऐसे आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है, बाकी टाइम वेस्ट कुछ नहीं है, आप लगे रहे, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, आपका भला है उसमें, और बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है।
और अब एक एग्जांपल मैं ले लूँ, ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, जैसे अब मैंने एक एग्जांपल लिया, डजन्स ऑफ बनानाज, अब जैसे मैं बोल दूँ वर थ्रोन बाय, अरे एक पिछले वाले क्वेश्चन में, हाँ मैंने जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, है ना, इन कश्मीर स्टेट, मैंने लिखा ना वर किल्ड। एक बात बताना चाहता हूँ जरा, मैं वहाँ पर वर किल्ड नहीं आना था, ठीक है, वो मैं चीज़ समझाना चाहता था, इसलिए मैंने वर किल्ड लिखा था, लेकिन मैं बताना भूल गया, ठीक है। अब देखो लिख ही देता हूँ, चलो ये सेंटेंस ही लिख देता हूँ, इसको भी लिखूंगा, पहले इस पर ध्यान दे लो जरा। थाउजेंड, एक बात बतानी है जरा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन कश्मीर स्टेट, इस तरह हमने करा था ना, कश्मीर स्टेट, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया सेंटेंस अभी जरा, लेकिन मेरा फोकस जरा इस पे है, वर किल्ड, यहाँ पे वर किल्ड नहीं आना है, ठीक है, यहाँ पे डाइड आना है, क्या आना है, डाइड का इस्तेमाल करेंगे हम। देखो वर किल्ड, किल में और डाई में पता बहुत डिफरेंस है, किल में और डाई में बहुत डिफरेंस है, मैं इसको बताने के लिए मैंने यहाँ पर वर किल्ड लिखा था, लेकिन मैं बताना भूल गया। अब देखो जरा मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ, पहले सारे सेंटेंस हम बारी बारी सबको सिखाएंगे, आपको चिंता मत करना। अब देखो वो किल और डाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है, किल यानी मारना, ठीक है, मारा गया है, ठीक है, उसने मार दिया उसको, ठीक है, और डाई यानी खुद मर गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे एक भाई साहब है, जैसे ये रैट है, ठीक है, ये भाई साहब जा रहे हैं रास्ते में, मार्केट कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, चूहा है यार, ऐसे ही जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है। अब सामने से आती हुई देख ली इन्होंने रैट जी ने कैट, ये भाई साहब जा रहे थे, इन्होंने कैट आती हुई देख ली अपनी तरफ, ठीक है। अब जब खूंखार कैट इन्होंने अपनी तरफ आती हुई देखी, अब डर के मारे इनका हार्ट हो गया फेल, और इन्होंने वहीं कर दिए स्वाहा, यानी अपना सब कर दिया इन्होंने, ठीक है, वहीं पे हार्ट फेल हो गया और मर गए ये, ठीक है। तो क्या कैट ने मार दिया इन्हें, नहीं ना, खुद मरे, तो यानी डाई हुए, किल नहीं किया गया है। अगर कैट मार देती ना पकड़ के तो किल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये डाई हुए। आया डिफरेंस समझ में आया किल और उसका, ठीक है। चलो बस इतना बताना चाहता था मैं, ठीक है। अब हम अपनी बात पे चलते हैं। डजन्स ऑफ बनानाज वर थ्रोन बाय मी, ठीक है, मेरे द्वारा मतलब दर्जनों केले फेंक दिए गए, ठीक है, मैंने ऐसे बोला, ठीक है। तो यानी डजन्स ऑफ, ये भी आएगा, ठीक है, सही है यूज यहाँ पर, ठीक है। डजन्स ऑफ, दर्जनों, यानी हमें नहीं पता कितने, लेकिन दर्जनों, एस भी आएगा और ऑफ भी आएगा, ठीक है। सेंटेंस एकदम करेक्ट है। आगे समझ में, नोट कर ली इतनी बात। अच्छा अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जरा, लिखा हुआ आ जाए जैसे कि, ठीक है, जैसे लिखा हुआ आ जाए, जैसे आ जाए थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, इस तरह कोई आ जाए, जैसे कोई इंसान भावुक होके बोल जाए, ठीक है। पहले सेंटेंस लिखता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थाउजेंड्स, इस तरह लगा देता हूँ पहले, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, है ना, ये क्या लिख दिया, यहाँ पे आएगा हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एसएससी। यानी कि कोई भाई साहब, मतलब अरे हम लोग ये अपनी नॉर्मल लाइफ में बोल देते हैं, ठीक है, हजारों करोड़ों अरबों, जैसे कोई भाई साहब हैं, आप वो बोल रहे हैं, पता है मेरी, वो ऐसे बोल रहे हैं, मेरी शादी में हजारों करोड़ों अरबों लोग आए थे मेरी पत्नी को देखने, ऐसे उन्होंने बोल दिया, ठीक है, बहुत भावुक हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए तो बोल दिया उन्होंने, ठीक है। ऐसे हम लोग भी बोल देते हैं हजारों करोड़ों लोग आए थे, है ना, तो इस तरह हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या इसका, यानी अब इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, यानी कि मतलब हजारों लाखों, है ना, सो मतलब इस तरह ये बोल रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के अगेंस्ट, ठीक है, ये इस तरह बोल रहे हैं। अब देखो जैसे मैंने आपसे बोला 4910, मैंने बोला इसको पढ़ो जरा, ठीक है, आप एकदम बोल दोगे क्या लिखा है, ये लिखा है 4910, ऐसे लिखा है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे 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 डिजिट और ऐड कर दूं तो आप क्या इसको एकदम बोल दोगे देखती, नहीं,
आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, और अगर और बड़ी कर दी तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहाँ से आप स्टार्टिंग करोगे, पीछे से स्टार्ट करोगे ना, 1s 10s 100 1000, इस तरह पीछे से पढ़ोगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, ऐसे करोगे ना 100 करोड़, फिर उसके बाद, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरह आप स्टार्ट करोगे। तो यानी 1 से स्टार्ट करो, यानी छोटे से स्टार्ट करो, फिर आप बड़े पे आ रहे हो। तो फिर आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखने का सही वे नहीं है, ठीक है। एस तो आएगा, एस भी आएगा, ऑफ भी आएगा, आपको नहीं पता हजारों करोड़ों बोलने, ठीक है, ये तो आएगा ही, ये तो सेंटेंस वैसे तो ठीक है, लेकिन बस अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट वो सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यानी इसको हम इस तरह लिखेंगे, 100 दिख रहा है नीचे, रुको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, वैसे दिख रहा होगा, ठीक है, यहीं पे इसको एसएससी को यहीं शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। अब देखो इसको लाइन को हम सही तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरह लिखा जाएगा, पहले छोटा, हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ, फिर आएगा थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, और फिर आएगा लैक्स ऑफ। ओके, हो गया, आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। और बाकी सब, बाकी का बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एसएससी, ये सही वे है लिखने का, ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। उम्मीद है जितना आज आपको समझाया बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिर धीरे धीरे हमारा नाउन बस कंप्लीट होने ही जा रहा है, फिर आगे और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैनल पर बने रहें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं पूरा कंप्लीटली आपके साथ हूँ, और आया ही इसलिए यहाँ पर हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको ऐसे समझा दूँ कि जैसे कि हमारा टैगलाइन है, यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।